हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ जेवियन पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। अभी तक हमने इन्फ्लेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेशन और इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशंस के ऑन द बेसिस ऑफ कोजेज के ऊपर इन्फ्लेशंस के टाइप देखे कि कोजेज के बेसिस पर इन्फ्लेशन को कितने टाइप्स के होते हैं वो, और इसमें अपन ने डिस्कस किए थे कि करेंसी इन्फ्लेशन, क्रेडिट इन्फ्लेशन, डेफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। साथ में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है कि वो कैसे होता है, उसके कारण क्या, उसके ऊपर डिस्कस किया अपन ने। राइजिंग वेजेज, इम्पोर्ट प्राइजेज एंड रॉ मटेरियल प्राइजेज एंड प्रॉफिट पोस्ट इन्फ्लेशन, डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी, हायर टैक्सेज, इन सब के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और इंटेंसिटी। ठीक है, फर्स्ट इज इसके 4 से 5 टाइप है। तो पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, फोर्थ इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन, फिफ्थ इज हाइपर इन्फ्लेशन। तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब होता है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, मतलब धीरे धीरे बिल्कुल रेंगता, जैसे आपने कैचुआ देखा, कैचुआ उस तरीके से। when the rate of inflation slowly increase over time. For example, the inflation rate rises from 2% to 3% to 4% a year. जब इन्फ्लेशन की रेट 1 to 4% के बीच में रहती है तो उसे अपन क्रीपिंग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसमें एक साल में धीरे धीरे इंक्रीजमेंट तो होता है, लेकिन बट वो धीरे धीरे इंक्रीजमेंट होता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में नॉट बी इमीडिएटली नोटिसेबल। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, इसे इमीडिएटली नोटिसेबल नहीं होता है, बट इफ़ द क्रीपिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन कंटिन्यूस इट कैन बिकम एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम। अगर क्रीपिंग इन्फ्लेशन अगर कंटिन्यूस इंक्रीज होता जा रहा है तो ये क्या, ये इंक्रीजिंग प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा बाद में वो। अब नेक्स्ट इन्फ्लेशन की बात करें, वॉकिंग इन्फ्लेशन। जब कोई इन्फ्लेशन 2% से 10% के बीच में रहता है तो वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है। when inflation is in single digit less than 10%. At this rate, inflation is not a major problem, but when it rises over 4%, central banks will be increasingly concerned. Walking inflation may simply be referred to as moderate inflation. इसे moderate inflation के नाम से कह सकते हैं। ये सिंगल डिजिट में रहता है, 10% से कम में रहता है। लेकिन जब ये इन्फ्लेशन स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर ओवर 4% हो जाता है तो दिक्कत होने लग जाती है मार्केट में, इकोनॉमी, बैंक्स को बहुत प्रॉब्लम होने लगती है इस तरीके से। आगे अपन बात करें रनिंग इन्फ्लेशन में दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। व्हेन इन्फ्लेशन स्टार्ट टू राइज एट ए सिग्निफिकेंट रेट, जब सिग्निफिकेंट रेट से इंक्रीज होता है, स्टार्ट होता है जैसे इन्फ्लेशन, तो उसे अपन रनिंग इन्फ्लेशन कह सकते हैं। इट इज़ यूजली डिफाइंड एज ए रेट बिटवीन 10% एंड 20% ए ईयर। जब कोई अपन इन्फ्लेशन की रेट 10% से 20% के बीच में रहती है एक साल के अंदर, तो उसे अपन रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। At this rate, inflation is imposing significant cost on the economy and could easily start to creep higher. इसमें क्या प्राइजेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सिग्निफिकेंट इम्पोज करती है इकोनॉमी के ऊपर, और जो प्राइजेज होती है वो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये रनिंग इन्फ्लेशन होती है। अब बात करें अपन गैलोपिंग इन्फ्लेशन। दिस इज़ एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ बिटवीन 20% अप टू 1000%। गैलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो सरपट तेज़ी से दौड़ने वाला, रनिंग दौड़ने वाला, और गैलोपिंग का मतलब होता है तेज़ी से दौड़ने वाला।
तो इस तरीके से जब कोई इन्फ्लेशन की रेट है जब 20% से 1000% से नीचे मतलब रहे थोड़ा सा, तो इसको कहेंगे अपन गैलोपिंग इन्फ्लेशन। एट दिस रैपिड रेट ऑफ price increases, इन्फ्लेशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम। जो इस तरीके से जो तेज़ी से जो प्राइजेज जो रेट होती है, जो इन्फ्लेशन की जो रेट होती है, प्राइजेज इंक्रीज होती है, तो एक सीरियस प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी में एंड विल बी चैलेंजिंग टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल। और इसको चैलेंज करना, उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। सम डेफिनेशंस ऑफ गैलोपिंग इन्फ्लेशन में बी बिटवीन 20% एंड 100%। बहुत सारी डेफिनेशंस की बात करें तो जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन है वो 100%, 20% टू 100% के बीच में भी मानी जाती है। देयर इज़ नो यूनिवर्सली एग्रीड डेफिनेशन, बट हाइपर इन्फ्लेशन यूजली इम्प्लाइज ओवर 1000% पर ए ईयर। लेकिन जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है वो की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, यूनिवर्सली कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये 20 से 100% के बीच में रहता है, 20 से 1000% के बीच में रहता है। लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन होता है वो 1000 से ऊपर होता है। तो अब अपन नेक्स्ट इन्फ्लेशन की बात करते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। जब कोई इन्फ्लेशन देखो दिस 1000% से ऊपर होता है तो वो हाइपर इन्फ्लेशन होता है। दिस इज रिवर्स फॉर एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। उल्टा है, इन्फ्लेशन जो एक्सट्रीम फॉर्म्स होते हैं इन्फ्लेशन के उसका रिजर्व है ये, यूजली ओवर 1000%। तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक डेफिनेशन। हाइपर इन्फ्लेशन की भी कोई डेफिनेशन नहीं, बट जब इन्फ्लेशन की जो रेट होती है इकोनॉमी में अगर वो 1000 से ऊपर हो जाती है तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कह सकते हैं अपन। Hyperinflation usually involves prices changing so fast that it become a daily occurrence and under hyperinflation। जो हाइपर इन्फ्लेशन होता है इसमें प्राइजेज होती है वो चेंजेज होती है, बहुत तेज़ी से चेंजेज होते हैं, और चेंजेज होते हैं डेली चेंज अकरेंस होती है एंड अंडर हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ मनी विल रैपिडली डिक्लाइन। और इसमें अंडर हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो मनी की जो वैल्यू होती है वो डिक्लाइन होने लग जाती है, तेज़ी से गिरने लग जाती है। मतलब कि इस तरीके की अगर इन्फ्लेशन हो जाती है लोगों को एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए एक बोरा भर के पैसा लेके जाना पड़ेगा मार्केट में एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए। तो इस तरीके के इन्फ्लेशंस है जो बहुत अलग अलग इन्फ्लेशंस की बात की अपन ने। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, आपने न्यूज़पेपर्स अगर पढ़े होंगे, आपने देखा होगा, याद है आपको, तो बीच में नामीबिया है, केन्या है, वेनेजुएला है, इस तरह की जो कंट्रीज़ है इन कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये लोग अपने जो आलू है इनकी मतलब जो डेली जो रूटीन की जो चीज़ें हैं, डेली नीड्स जो है उनको पूरा करने के लिए इनको कम से कम एक बोरा भर भर के पैसा लेके जाना पड़ रहा था और अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ रही थी। तो वहाँ की जो इकोनॉमी है वो ख़त्म होने की कगार पर आ चुकी थी। तो हमने डिस्कस कर लिए क्रिप। अब वापस थोड़ा समरी टाइप में बताऊँ तो क्रिपिंग इन्फ्लेशन का मतलब जब इन्फ्लेशन की रेट 1 से 4% होती है तो वो क्रिपिंग इन्फ्लेशन मतलब रेंगती हुई धीरे धीरे चल रहा है, इस वजह से रेंगती हुई अर्थव्यवस्था। वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब जब 2% टू 10% बेसिकली होता है। अगर जब ये वॉकिंग इन्फ्लेशन का जो रेट है 4% से ऊपर होता है तो ये प्रॉब्लम बन जाती है एक तरीके की। रनिंग इन्फ्लेशन का मतलब जब कोई भी इन्फ्लेशन की रेट होती है 10% टू 20% है तो वो रनिंग मतलब दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था जो मुद्रास्फीति है वो। आगे मैं बात करूँ गैलोपिंग इन्फ्लेशन की, मतलब सरपट तेज़ी से भागती हुई जो मुद्रास्फीति है उसमें क्या होता है, जो 20% से 1000% जो इन्फ्लेशन की रेट होती है वो होती है और ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है इसको कंट्रोल करना। नेक्स्ट इज हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है ऐसी कोई इन्फ्लेशन रेट जो 1000% से ज़्यादा है और जिस पर अपन किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसे हमें बेलगाम कहते हैं। तो हाइपर इन्फ्लेशन वो है। व्हाट एल्स कुड कॉज इन्फ्लेशन अदर, और दूसरे
इन्फ्लेशंस की बात करें, कुछ इन्फ्लेशन के कॉज और है, कुछ एक दो मैंने कॉजेज और लिख दिए हैं आपको। तो उसमें देखिए राइजिंग हाउस प्राइजेज, एक पहला है राइजिंग हाउस प्राइजेज। राइजिंग हाउस प्राइजेज डू नॉट डायरेक्टली कॉज इन्फ्लेशन बट दे कैन कॉज ए पॉजिटिव वेल्थ इफेक्ट एंड एनकरेज कंज्यूमर लेड इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस कैन इनडायरेक्टली कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जो राइज हाउस प्राइजेस है इनडायरेक्टली रूप से अपनी डिमांड पुल इन्फ्लेशन है उसको इफेक्ट, उसको इन्फ्लेशंस को होता है इससे, और इतना डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ते, इसके इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग मोर मनी। इसके ऊपर जैसे अपन डिस्कस कर चुके हैं क्रेडिट इन्फ्लेशन और डेफिसिट इन्फ्लेशन में। और बात करें, इफ़ द सेंट्रल बैंक प्रिंट्स मोर मनी you would expect to see a rise in inflation. This is because the money supply play an important role in determining prices. If there is more money chasing the same amount of goods, then prices will rise. Hyperinflation is usually caused by an extreme इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन हो जाती है जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो। हाउएवर एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस such as liquidity trap, recession, it is possible to increase the money supply without causing inflation. This is because in increase in the money supply may just as we saved, banks don't increase lending but just keep more bank reserve। मतलब जो प्रिंटिंग ज़्यादा मनी की अगर प्रिंट कर देते हैं तो ये भी हाइपर इन्फ्लेशन का कारण बन जाता है। तो ये अपन ने इन्फ्लेशन के ऊपर डिस्कस किया आज बच्चों। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।